एक बार दोबारा से नमस्कार। ये है सेकंड लेसन। तो फर्स्ट लेसन आपने सुना, अपने बॉडी लैंग्वेज को सीखा, कैमरा के सामने कैसे बैठना है, लाइट का एडजस्टमेंट कैसा रहना चाहिए, आपके मोबाइल फोन या कैमरा का एडजस्टमेंट कैसा रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम सेकंड लेसन की बात करेंगे और सेकंड लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेसन 2। फ्लो। हमें स्पीच में फ्लो कैसे लाना है, किस तरीके से फ्लो लाया जा सकता है स्पीच में, कैसे हम कॉन्टिन्यूटी ला सकते हैं स्पीच में, उसके लिए कुछ चीजें मैटर करती हैं। तो मैं आज आपको सारी चीजें बताने वाला हूं किस तरीके से हम फ्लो लाएंगे। सबसे पहली जो चीज होती है फ्लो को लाने के लिए, वो हमें समझना पड़ेगा कि फ्लो कैसे आता है। फ्लो आता है अगर हम अपने टॉपिक पे फोकस रहें। फ्लो आता है अगर हमारी स्पीड मेंटेन रहे। कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत तेज बोलते हैं। जब वो तेज बोलते हैं और एक शब्द भूल जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं। स्लो होते ही फ्लो टूट जाता है। इसका मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि आज से आपको तेज बोलना छोड़ना है। जी मेरे दोस्तों, धीरे धीरे बोलना है, पेस को मेंटेन करना है, टोन को मेंटेन करना है। जब आपकी बोलने की टोन मेंटेन्ड है ना, तब भी आपके अंदर जो स्पीड है, जो आपका फ्लो है, वो बना रहेगा। अननेसेसरली वर्ड्स को मेंटेन करना। अब फ्लो ही हेल्प करता है कि आप एक कॉन्फिडेंट मैनर में बोल रहे हैं। फ्लो से ऐसा लगता है कि हाँ, आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। चलो अंडरस्टैंड करते हैं इस फ्लो को। लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो इन अ बेटर वे टुडे। आज बहुत अच्छे से हम फ्लो को समझेंगे। फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है स्ट्रक्चर कर लो अपने कंटेंट को। स्ट्रक्चर कर लेने से आप टॉपिक पे फोकस रहते हो। वो मैं बताऊंगा, आने वाले लेसन्स में बताऊंगा स्ट्रक्चर कैसे करना है। प्रैक्टिस करनी है स्पीच को। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बिना प्रैक्टिस के स्पीच चालू कर देते हैं। बहुत गलत बात है। प्रैक्टिस के बिना आपको अपनी स्पीच नहीं चालू करनी। आप स्पीड की भी प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आपको एक स्पीच 30 मिनट में खत्म करनी है तो आपको वो स्पीच 28 मिनट में खत्म करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कैमरा के सामने या स्टेज पे बोल रहे होते हैं ना, तो 1-2 मिनट का लैग तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसलिए आपको पेस की, स्पीड की भी प्रैक्टिस करनी है। हमेशा एक स्पीड के अंदर बोलने की कला को पैदा करना है। जैसे हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्पीड जो होती है हमेशा सेम रहती है। सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छा बोला करती थी। उनकी भी जो स्पीड है वो सेम रहती थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप कहोगे तो उधर रुक के बोलते थे, परंतु वो एक ही स्पीड में बोलते थे। वो अच्छी चीज थी। अब आपने डिसफ्लुएंसी भी ढूंढनी है। अब ये डिसफ्लुएंसी क्या होती है ये जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो रुकावट होती है फ्लो के अंदर, वो डिसफ्लुएंसी होती है। डिसफ्लुएंसी का मतलब होता है जो आपकी फ्लुएंसी को ब्रेक कर दे। साउंड लाइक कई बार हमें, आपको मालूम है, बहुत बार मित्रों दोस्तों बुलाना, मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। कुछ इस तरीके के जो वर्ड्स हम रिपीट करने लग जाते हैं। इंग्लिश में हमें पैट फ्रेज और हिंदी में इन्हें तकिया कलाम कहते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि हम कब बोल जाते हैं। ये सारी हमारे लिए डिसफ्लुएंसीज है। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि डिसफ्लुएंसी हमारे अंदर क्या है। ये याद रखिए, डिसफ्लुएंसी क्रेडिबिलिटी किलर होती है। जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, डिसफ्लुएंसी उस पूरे विश्वास को खत्म कर देती है मेरे दोस्तों। अब एक सिस्टम फॉलो करना है हमने डिसफ्लुएंसी को खत्म करने का। सबसे पहला सिस्टम होता है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर होंगे कि आपके अंदर ये डिसफ्लुएंसी है, तभी तो आप खत्म कर पाएंगे। दूसरा, फिर आपने अपने आप से पूछना है अवेयर होके कि मेरे अंदर ये डिसफ्लुएंसीज हैं, मेरे बोलने में ये डिसफ्लुएंसीज आती हैं। शुड आई किल डिसफ्लुएंसीज? क्या मुझे डिसफ्लुएंसीज को मार देना चाहिए? और सिस्टम को फॉलो करना। अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हो तो डिसफ्लुएंसी खत्म हो जाएगी। पहले, सबसे पहला स्टेप पे आते हैं हम, अवेयरनेस पे। अब अपने किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव से पूछिए। पहले तो अपने क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव को कहें कि आपको बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। और जब वो आपको ध्यान से सुनेंगे तो आपकी डिसफ्लुएंसीज को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट से बात करना शुरू कीजिए। मतलब जो घर पे कोई भी सामान होता है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, मार्कर से बात करो, रिमोट से बात करो। जब आप ऑब्जेक्ट से बात करना शुरू करते हैं ना,
और उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक तरफ कैमरा रख दीजिए, उसको रिकॉर्ड कर देने दीजिए। तब आप अपने आप को जब सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर डिसफ्लुएंसीज कौन सी है। और जब आप अपनी डिसफ्लुएंसीज को जान लेंगे दोस्तों, तभी या तो हम उसको खत्म कर पाएंगे, मार पाएंगे। फिर अपनी ही उस ऑडियो को 2 से 3 बार सुने, अपनी वीडियो को 2 से 3 बार देखें और पता करें कि मेरे अंदर डिसफ्लुएंसीज क्या है। फिर एक प्लेन पेपर लें, उस पे लिस्ट डाउन करें अपनी डिसफ्लुएंसीज को कि ये मेरी डिसफ्लुएंसीज है। कि आप कौन सी जो शब्द है बारी-बारी रिपीट करते हैं, वो डिसफ्लुएंसी का पार्ट होता है। कौन सा शब्द है जो बिना मतलब के बोल जाते हैं, कितनी बार ये यूज होता है। उनको लिस्ट डाउन कर लो, उनको लिख लो और काउंट करो। फिर सपोज करो कि आपके 4 तकिया कलाम है। आपको मालूम है, आपकी जानकारी के लिए, आप ऐसे शब्द बहुत बोलते हैं, सपोज करो। स्लिप पे लिख लो और उसको अपने लैपटॉप पे, कैमरा पे, मोबाइल फोन पे, जो वॉश मशीन के ऊपर मिरर है, वॉशरूम में, बाथरूम में, किचन में, हर जगह पेस्ट कर दो, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि ये शब्द आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप स्लो बोलो और कॉन्शियसली बोलो, ध्यान देके बोलो। डिसफ्लुएंसी जनरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं, अवचेतन मन से आती है, जो हमारा जो मन है, जो सोच नहीं सकता, आधा सोया हुआ होता है, उससे आती है। अब आप डीप डाउन कॉन्शियस होके बोलो, चेतन मन से बोलो, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जैसे ही आपको लगे कि अब ये शब्द आने वाला है, आपके डिसफ्लुएंसी आप बोलने वाले हो, उस समय बिल्कुल क्वाइट हो जाओ, बिल्कुल सिंपल चुप, बिल्कुल चुप, पोज दे दो। पर याद रखिए, ये पोज 1 से 3 सेकंड का होना चाहिए, 4 ज्यादा से ज्यादा। और पोज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलने में पोज देंगे। आपका जो बॉडी है, आईज है, लिप्स है, फेस है, ये सब कुछ वहीं के वहीं रुक जाए। अब मुझे गौर से देखें, जब भी मैं कोई पोज देता हूं ना, मेरी पूरी बॉडी वहीं रुक जाती है। बिल्कुल, इसको कहते हैं हम पोज देना। तो इसी तरीके से आपको भी पोज देना है। पर याद रखिए, डिसफ्लुएंसी को आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते, समय लगेगा, बहुत सालों की आदत है। सो गो एंड स्टार्ट किलिंग डिसफ्लुएंसीज। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, आप ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 60 सेकंड बात करो, उसको रिकॉर्ड करो, और बात करते हुए वैसे ध्यान रखो कि डिसफ्लुएंसी का यूज नहीं करना। और एक एक्सरसाइज करो, वो 60 सेकंड के लिए जितना तेज बोल सकते हो उतना तेज बोलो। रैंडम इधर उधर के टॉपिक्स पे बात करो, जैसे कि कार की है, इसके ऊपर बोलो। कार की कई बार हमें बहुत इरिटेट भी कर देती है, क्योंकि जब ये समय पे नहीं मिलती ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे समय बहुत बर्बाद हो रहा है। आजकल तो बहुत स्मार्ट कार की आने लगी है, उनमें चाबी तो होती ही नहीं। अगर गाड़ी की चाबी आपकी पॉकेट के अंदर है, आप गाड़ी के पास जाते हो, हाथ लगाते हो तो गाड़ी खुल जाती है, आप दूर आते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। आज गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर लगा के घुमानी भी नहीं पड़ती, क्योंकि आज पुश स्टार्ट दिया होता है। तो कार की जो है, पहले सिर्फ एक चाबी थी गाड़ी को ऑन करने के लिए, आज एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है, एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। इस तरीके से फटाफट बोलना है, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के बोलना है, ठीक है। और आप शुरू करें डिसफ्लुएंसी को किल करना। मिलते हैं अगले लेसन में। इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।